बच्चे हमें लगाए, इन काफरों से हमारी जान छुड़वाए और हम दिल दे दे के थक। इमरान रियाज के बारे में अल्लाह ताला शुक्र है अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे हैं, किसी के बच्चों को अल्लाह ना पकड़े। हाँ, हम मुजरिम हैं, हमने बगावत की है। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है रंगीला साहब और आप जानते हैं हमारा आज का प्रोग्राम है अबाउट इमरान रियाज। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, किस जुर्म की सज़ा पाई, क्यों बच्चों से, वालिदैन से, बुजुर्गों से और पूरी कौम से अलग रखा गया, इसकी वजह क्या थी। बहरहाल पूरी कौम के लिए खुशी की खबर है। इनसे बात करते हैं। जी, इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया। कितना थे? 45 137 दिन 147 साल भी अगर वो अंदर रहे ना, फिर उसने छोड़ा नहीं है। किस तहत उन्होंने उसको अंदर कराया, किस हिसाब से कराया और फिर छोड़ाए थे। जी, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक दर्दनाक वाकया, 6 साल का बच्चा अमार इबाद को भी शहीद किया गया। अमाद को तो शहीद करा दिया, बहुत बुरी बात है और सब इंसानों के लिए एक मैसेज है, पाकिस्तानियों के लिए, गैर मुस्लिम और मुस्लिम के लिए। चाहे वो मुर्गी के बच्चे है, चाहे इंसान के बच्चे है, चाहे किस चीज़ के बच्चे होते हैं, चाहे जिसने उनके साथ ज्यादती किए हुए, जिसने मारा है, जिसके उसके साथ आते, अल्लाह उनके बच्चे, उसके माल हाल ऐसे तबाह बर्बाद कर, जिस तरह फिरौन और अमान के और बुजहल के माल तबाह, उसके माल हाल अल्लाह इस तरह तबाह बर्बाद करे, जिस तरह वो बच्चे को तबाह कर दिया, अल्लाह ताला उनको बेड़ा घर करे, इस तरह घर करे, उनको पता नहीं कि हमारा बेड़ा किस तरह घर को है। जस्ट लास्ट वन कमेंट अबाउट इमरान खान। जी, एक पोस्ट नज़र से गुजरी थी, अगर वही दोहरा दूँ तो वो अर्ज़ किया है कि हमने ग़ुलामी की सियासत से अदावत की है, हमने ग़ुलामी की सियासत से अदावत की है। हाँ, हम मुजरिम हैं, हमने बगावत की है और रोज़े माशर हम पर यह इल्ज़ाम तो ना होगा, रोज़े माशर हम पर यह इल्ज़ाम तो ना होगा कि हमने जुल्म के इमामों की हमायत की है। आपने माशाल्लाह समुंदर को कूज़े में बंद कर दिया, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात। क्या कहते हैं इमरान खान साहब? हुई है और मैं मुबारकबाद देता हूँ मीडिया कम्युनिटी को, पाकिस्तानी मीडिया को और ये जो नेशनल प्रेस क्लब और जो अदरवाइज जाहिर बात है कि उन्होंने जो टफ़ टाइम गुजारा है और साबित कदमी के साथ जो टाइम गुजारा है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ब्रेव जर्नलिस्ट है। टीवी में सुना है उनके बारे में, बस जुल्म हुआ उस इंसान के साथ जिसने हक की बात की। आपको तो पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ है कि जो हक की बात करेगा वो तो गायब होगा या मारा जाएगा, बस हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहते हैं? पूरी कौम के लिए खुशी की खबर है। खुशी की, बल्कि बेइंतहा खुशी की खबर है और इससे पहले भी 1-2 खुशी की खबरें आई हैं केपी से। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नया पाकिस्तान भी ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। इमरान रियाज साहब को 137 दिन रखा गया, गायब थे, फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, क्या कहते हैं इसके बारे में? और मौजूदा लॉ, मौजूदा कानून के बारे में क्या कहते हैं? भाईजान, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है ना, चाहे वो कोई भी इदारा है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई भी इसका जिम्मेदार है, उनको शर्म आनी चाहिए। अपने हम वतनों के ऊपर ही सारे जुल्म और रवा रखने, या जिनकी तरफ नज़र जानी चाहिए उनकी तरफ नज़र जा नहीं रही, जिनकी तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, जिनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी टांगें खींची जा रही हैं और उनको मारा जा रहा है शरीफ की तरह। और इमरान रियाज, बाकी सहाफ़ी और वो जो ख़वातीन हैं PTI की, जिनको जेलों में रखा हुआ है, बिल्कुल गलत रखा हुआ है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, खुदा का वास्ता है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि वो जो हमारे चोर आज़म हैं लंदन वाले, उन्हें भी पाकिस्तान आने देना चाहिए और एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड बना के एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, पता लग जाए कौम किसके साथ है। और हक वालों के साथ खड़े हैं ना हक वालों के साथ? हक वालों के साथ। तो आपको पता है हक कहने पर गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, वो तो हकीकत है, सच है, पाकिस्तान में ये चीज़ है। बाकी ये बात है, मैं अगर मानता हूँ तो सिर्फ तालिबान को मानता हूँ। अच्छा, आप जानते हैं इमरान रियाज हमारे मुल्क का लीड सहाफ़ी है और उसको तकरीबन 137 दिन गायब रखा, अब वो रिहा होकर घर चले गए, क्या कहते हैं इमरान रियाज के बारे में? और चलो अल्लाह का शुक्र है, इमरान रिहा हो गया, आगे जितने भी लोग आवाम के लिए लड़ रहे हैं, मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि वो उसको भी रिहाई मिल जाए इंशाल्लाह। ठीक है। इमरान खान जिंदाबाद। जब से इमरान खान जब जेल में चला गया। इमरान खान के लिए इमरान खान इज द ग्रेट मैन, माय लीडर इज इमरान खान। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और पूरी कौम को मुबारक हो इमरान रियाज। एक है हमारे मुल्क में इमरान खान और दूसरे हैं इमरान रियाज। इमरान खान सियासत के बादशाह ठहरे और इमरान रियाज जर्नलिज्म के बादशाह ठहरे। अब अगर इमरान खान का कोई मुकाबला करेगा तो डेफिनेटली उन जैसे काम करेगा, उन जैसे कारनामे करेगा
तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को बीट करेगा। और अगर सहाफत की मैदान में कोई अपना नाम ऊंचा करना चाहेगा तो वो भी इमरान रियाज को बीट करेगा, इमरान रियाज को कम्पिटिट करेगा, तब सहाफत में अपना नाम, अपना मकाम बनाएगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हीरोज़ की उम्र, हीरोज़ की एजेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि हीरोज़ को तो या गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत अरसे बाद 16 महीने के बाद एक खुशखबरी मिली है। जी भाईजान, इमरान रियाज साहब आज़ाद हो गए। जी बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ही अच्छा आदमी, यूँ कहें कि जर्नलिस्ट का एक नया बाब था जो अभी कुछ देर पहले बंद हुआ था और दोबारा फिर ओपन हो गया। कुछ देर नहीं सर, कम से कम उन्होंने 137-38 दिन गुजार लिए हैं और किस गुनाह की सज़ा पाई ये मालूम नहीं। ये तो जी उनको पता नहीं है, ये उनको पता है जिन्होंने उन्हें रखा हुआ था कि वो किस जुर्म में थे। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ और ये हमारे लिए खुशखबरी है। इससे पहले हमारी पूरी कौम को बहुत ज़्यादा दुखी किया गया, पूरी कौम को दर्द दिया गया। एक छोटा बच्चा 6 से 7 साल का अमार, जिसको शहीद कर दिया गया। सारे बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं, वो छोटे हों या बड़े हों। बच्चे वालिदैन के लिए इस तरह हैं कि जिस तरह एक फल होता है, वो पक जाए तो समर तो उसका पता चलता है कि ये कैसा है। ये कच्चे भी मीठे होते हैं और पके हुए भी मीठे होते हैं। ये तो वालिदैन के लिए, उनसे पूछे कि जिनका वो बच्चा था, हमें तो दुख हुआ ही हुआ है, उनको कितना हुआ होगा। सुभान अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहता हूँ, आजकल आपको पता है जो बंदा पाकिस्तान और अवाम के लिए लड़ रहे हैं ना, वही बंदे का यही हाल हो रहा है। मैं अभी आगे यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है चलो रिहा हो गया। मैं बड़ी लोगों से यही अपील करता हूँ कि निज़ाम, अवाम बहुत मुश्किल में, महंगाई की वजह से आगे बहुत रुकावट है लोगों की, बहुत तकलीफ़ में। तो चलो अल्लाह का शुक्र है इमरान रिहा हो गया। आगे जितने भी लोग आवाम के लिए लड़ रहे हैं, मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि वो उसको भी रिहाई मिल जाए इंशाल्लाह। ठीक है, एक कमेंट इमरान खान के लिए। इमरान खान इज़ द ग्रेट मैन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बात, इमरान खान जिंदाबाद। जब से इमरान खान जानसार इमरान खान जब जेल में चला गया तो लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, आलू किधर चला गया, दाली गोश्त वगैरह बहुत महंगाई हो गई है। बहुत मुश्किल से लोग टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से। हमारा इमरान रियाज के बारे में 2 लफ्ज़। बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लोग बाहर आने चाहिए और बहुत अच्छा काम वो कर रहे थे। बस गरीबी है, बहुत गुर्बत हो रही है, हम लोग क्या करें। इमरान इज़ माई बेस्ट लीडर। और इमरान रियाज के बारे में खूब असर अंजाम दिए हैं, वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुल्क के लिए दिन रात काम किया है। अल्लाह ने किया तो वो आज रिहा हो गए। इमरान रियाज के बारे में अल्लाह ताला शुक्र है, अपनी माँ के लिए अपने बच्चे हैं, किसी के बच्चों को अल्लाह ना पकड़े, किसी के लिए आसानी करे और गरीबों का एहसास करे और माँ के बच्चों को ना पकड़े। बस एक और माँ की गोद उजाड़ दी गई थी कुछ दिन पहले, अमार छोटा बच्चा, उनकी वालदा को और उस बच्चे के बारे में क्या पैगाम? बहुत अफसोस है हमें, बहुत अफसोस है। अल्लाह किसी के बच्चों को ऐसे ना पकड़ाए, बच्चे ना किसी के मरे माओ के लिए। और नेकों को अल्लाह ताला नेक के बच्चे हमें लगाए, इन काफरों से हमारी जान छुड़वाए। और हम बिल दे दे के थक गए। जी, इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहते? जी, मैं अपनी तरफ से और अपने इलाके की तरफ से, इसाफ़ी बरादरी की तरफ से मैं इमरान रियाज भाई की रिहाई पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की अलामत है कि हमारे इसाफ़ी भाई को रिहा कर दिया गया है। थैंक यू जी। अल्लाह पाक हर किसी को हक़ और सच का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो उन्होंने मुसीबतें उठाई हैं, इस मुल्क के लिए उठाई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए बेहतर करेगा। बस हक़ और सच का साथ दें। अल्लाह इमरान रियाज को भी अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और बाकी मेरे मुल्क के जो तमाम सच का साथ देने वाले हैं उनको भी अल्लाह पाक। जी, इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, क्या पैगाम करते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो बस यही कहता हूँ कि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना, सबसे पहले ये इस्लामी होना चाहिए। अगर हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं है तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते। ठीक है, सियासत को ख़त्म किया जाए, ठीक है, सब लोगों को एक साथ होकर चलना चाहिए, तब जाके हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो सही होंगे। सियासत को ख़त्म किया जाए, आपने जुमला बताया, इसकी क्या रीज़न है? देखे ना, ये पार्टी बेस पे चल रहे हैं, आधे लोग इधर भाग रहे हैं, आधे उधर भाग रहे हैं, तो निज़ाम बिल्कुल भी दरम बरम हो गया हमारा। तो इस अच्छा, आप जानते हैं इमरान रियाज हमारे मुल्क का
एक लीड सहाफ़ी है और उसको तकरीबन 137 दिन गायब रखा, अब वो रिहा होकर घर चले गए। क्या कहते हैं इमरान रियाज के बारे में और जानते हैं उनको? नहीं, बस 2-3 बार देखा है उनको, टीवी में सुना है उनके बारे में। बस जुल्म हुआ उस इंसान के साथ जिसने हक की बात की। आपको तो पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ है कि जो हक की बात करेगा वो तो गायब होगा या मारा जाएगा। बस हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। तो आप हक वालों के साथ खड़े हैं ना हक वालों के साथ? तो हक वालों के साथ। तो आपको पता है हक कहने पर गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल, वो तो हकीकत है, सच है। पाकिस्तान में ये चीज़ है। बाकी ये बात है, मैं अगर मानता हूँ तो सिर्फ तालिबान को मानता हूँ, क्योंकि इस टाइम अफ़गानिस्तान में आप देखें इस्लामी निज़ाम है और उनके हालात देखें और हमारे हालात देखें इस वक्त क्या जा रहे हैं। वो हमसे आगे निकल चुके हैं। आगे निकल चुके हैं। किसी वक्त में तकरीबन हमारे 200 रुपया और उनका लाखों रुपया होता था। बिल्कुल सही बात है। और अभी देखें कि क्या हालात हो चुके हैं हमारे। तो अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता, मैं पार्टी बेस को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। वैसे मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो हम खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं। तो बाकी पाकिस्तान से तो ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। पाकिस्तान में ऑलरेडी और बिल कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने भी प्रोटेस्ट में इसी पार्टिसिपेट किया? ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ भाई। नहीं, अगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि ये ज़ालिमाना जो बिल आप भेज रहे हैं इनको कम किया जाए। हाँ, वो बात तो है। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं हमारे एक साथ, यानी कि पूरा कश्मीर बंद किया गया हमारा। वो आपने देखा होगा कि लोग एक साथ हुए हैं। तो अगर सेम वही सिस्टम पाकिस्तान में भी हो, ये सारे लोग एक साथ हो जाएं, तो मुल्क सही हो सकता है। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहते हैं? पूरी कौम के लिए खुशी की खबर है। खुशी की, बल्कि बेइंतहा खुशी की खबर है। और इससे पहले भी 1-2 खुशी की खबरें आई हैं केपी से। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान नया पाकिस्तान भी ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। इमरान रियाज साहब को 137 दिन रखा गया, गायब थे, फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, क्या कहते हैं इसके बारे में? और मौजूदा लॉ, मौजूदा कानून के बारे में क्या कहते हैं? भाईजान, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है ना, चाहे वो कोई भी इदारा है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई भी इसका जिम्मेदार है, उनको शर्म आनी चाहिए। अपने हम वतनों के ऊपर ही सारे जुल्म और रवा रखने, या जिनकी तरफ नज़र जानी चाहिए उनकी तरफ नज़र जा नहीं रही, जिनकी तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, जिनकी सपोर्ट करनी चाहिए उनकी टांगें खींची जा रही हैं और उनको मारा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरह। और इमरान रियाज, बाकी सहाफ़ी और वो जो ख़वातीन हैं PTI की जिनको जेलों में रखा हुआ है, बिल्कुल गलत रखा हुआ है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, खुदा का वास्ता है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि वो जो हमारे चोर आज़म हैं लंदन वाले, उन्हें भी पाकिस्तान आने देना चाहिए और एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड बना के एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, पता लग जाए कौम किसके साथ है। और ये चूँकि दुश्मन हैं और अपने निज़ाम जो उन्होंने फैब्रिकेट करके बना लिया हुआ है एक ग़ुलामी में रखने का आवाम को, ठीक है, उसके खिलाफ थ्रेट थी ये सिस्टम, तो उन्होंने आके ही बंद किया। और वो बीबी की लीक भी थी मरियम नवाज साहिबा की, आजकल फिर गई हुई हैं, शायद कोई लिप सर्जरी है या समथिंग लाइक दैट, वो करवा के आएंगी वापस मज़ीद स्मार्ट होके। अल्लाह करे दिमागी तौर पे थोड़ा स्मार्ट हो गए। खान साहब को टफ टाइम तो दे दो। ये सब लोग तो मिल के खान साहब को मज़ीद उनके पास फेंक देंगे, सर ये ले बॉल, आप डी में मार के गोल करें। तो मुझे भी अभी खबर कल रात से मैं देख रहा था, अपडेट हुई है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मीडिया कम्युनिटी को, पाकिस्तानी मीडिया को, और ये जो नेशनल प्रेस क्लब और जो अदरवाइज साथी हैं जगह जगह पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो हम भी तशवीश हर बंदे में पाई जाती थी कि यार वो क्यों गायब है, क्या है, क्योंकि ओपन ट्रायल होना जो है ना, वो अगर ओपन ट्रायल नहीं होता तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आ जाता है। जी बिल्कुल। अगर मेरी कोई गलती है या किसी की भी है, किसी शहरी की है, तो उसको पहले एक अदालत में चांस मिलना चाहिए कि वो अपने बारे में बता सके, अपने जो एलिगेशन है उनको क्लियर कर सके। तो अब जारी बात है कि वो अब आए हैं, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो क्यों गए, क्या हुआ, क्या मामलात हुए। मगर मैं यही कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मीडिया क्योंकि पाकिस्तान का एक पिलर ऑफ सोसाइटी के अंदर आता है, हमारे पिलर ऑफ स्टेट है, तो इसकी एक रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज की केयर करनी चाहिए। और जारी बात है कि उन्होंने जो टफ़ टाइम गुजारा है और साबित कदमी के साथ जो टाइम गुजारा है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ब्रेव जर्नलिस्ट है और उसकी यानी वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो अब आगे इंशाल्लाह उसका पता चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब भी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, और चाहे वो मीडिया के साथ हो रही हो, वकीलों के साथ हो रही हों और सिविल सोसाइटी के साथ हो रही हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि मीडिया और वकील तो चलें इधर उधर फ़ोन करके बैरिस्टर्स आगे पीछे एक्सेस कर लेते हैं, बार एसोसिएशंस खड़ी हो जाती हैं, प्रेस क्लब खड़े होते हैं, वो बेचारे तो रिलीज़ हो जाते हैं, मगर आम जो शहरी है उसको तो पूछने वाला ही कोई नहीं होता अनलेस कि कोई बंदा स्टैंड ले। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए।
रूल ऑफ लॉ बेटर होना चाहिए। अब हमारी जो नज़रें लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर कि उन्होंने एक दिन वो ओपन मीडिया में अपना एक कार्रवाई अदालत की दिखाई, तो उनसे उम्मीदें भी हैं, नज़रें भी लगी हुई हैं और अल्लाह करे कि वो ज़ाहिर बात है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर कुछ एक्शन लें। चलो उन्होंने कहा जी 3 जजेस मिल के सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, वो चले 3 लें 2 लें, मगर इंसाफ के फैसले आना शुरू हो जाए। अच्छा, इमरान रियाज साहब की रिहाई का फैसला है कि इमरान रियाज साहब घर पहुंच गए हैं, बहुत खुशी की खबर है। 16 महीने हो गए हैं, कौम ने खुशी की खबर कोई नहीं देखी। इससे पहले आप 5-6 दिन पीछे चले जाएं तो छोटा अमार इबाद, उसको बेदर्दी से शहीद किया गया। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वजूहात क्या थी। तो क्या कहते हैं अबाउट अमार इबाद? अमार ज़रूर पता है वो छोटा बच्चा था तो उसको डिफरेंट हॉस्पिटल से एंटरटेन नहीं किया, उसको किसी जगह पे अगर वो एडमिट भी हुआ तो फिर उसको निकाल दिया गया। वो कहते हैं जी उनके पेरेंट्स में से वाले तो उसके ऑलरेडी अंदर थे किसी केस में, तो वो चचा या वो उनका कोई बयान है जी कि वो जब पता चला कि जी हमारा ताल्लुक फलां पार्टी से है तो इसकी बेस के ऊपर वो हॉस्पिटल से उन्होंने, तो मैं समझता हूँ वो डॉक्टर्स नर्सेज और जो पैरामेडिक स्टाफ है या कोई MS ऑफ द हॉस्पिटल है, तो ज़ाहिर बात है वो इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। उन्हें अपनी पेशा वराना जो है ना सलाहियतों के मुताबिक काम करना चाहिए। और ये जो हमारे चाहे वो अदालत है इनको इंटरफेयर करना चाहिए, हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी हमारे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे होते हैं, तो वो इंटरफेयर करके ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं की और वो बच्चे की डेथ देखें, चलो मौत का वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया, मगर अगर उसमें किसी की गलती है, कोताही है और इन्वॉल्व है तो वो उसके कत्ल का हिस्सा बन जाता है वो।